नहीं, वो छल करता है। उत्तर प्रदेश की महिलाओं को नौकरी दिया है, हमें नहीं दिया है। केरल से भी मास्टर बन गया, कर्नाटक से आ गया, राजस्थान से आ गया, अब पछियारी टोला वाला जो राज्य है वहाँ से तो पूरे एकदम पूरा एकदम ट्रेन पर लाद लाद के लाए। आज ट्रेन आने में विलम्ब हुआ तो एग्जामों 3 घंटा लेट से लिए नहीं तो टीआरई 3 के रिजल्ट को लेकर के शिक्षक अभ्यर्थियों का जोरदार प्रदर्शन पटना के कह लीजिए तो गर्दनी बाग में तो शुरू हुई ही हुई। खास करके आपने जो देखा कल वह निश्चित तौर से विधानसभा को घेरने के क्रम में जिस प्रकार से अभ्यर्थियों ने शिक्षक अभ्यर्थियों ने अपनी पीड़ा को साझा किया है, बिहार सरकार के विषय में कहा, शिक्षा मंत्री के विषय में कहा, नीतीश कुमार के विषय में सबसे ज्यादा महिलाएं बोलती हुई नजर आए कि नीतीश कुमार ने छल किया है, यूपी वालों को नौकरी दिया है, शिक्षा मंत्री झूठा है, महिलाओं का शोषण किया है, काली करतूत को उजागर करेंगे, वोट भी यूपी वाला ही आकर देगा। ये तमाम बातें शिक्षक अभ्यर्थी शिक्षिका जो कह लीजिए अभ्यर्थी हैं वो महिला शिक्षक अभ्यर्थी कह रही थी, चीख चीख कर अपनी बातें बयां कर रही थी। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आगे क्या कुछ हुआ, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगी या नहीं आएगी। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के माहौल काफी गर्म है, साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 4 में डोमिसाइल को लेकर भी काफी बाजार चर्चाओं का गर्म हो चुका है। आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है वह देखने और सुनने का विषय है और जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक पहुंचाएंगे। चलिए करते हैं इस पर चर्चा। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर करिएगा। चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखिए, बीपीएससी टीआरई 3 के जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वह सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग जोरदार तरीके से करना शुरू कर दिए हैं। हालांकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के शिक्षा मंत्री का सदन में बयान आ चुका है और वह ये साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई 3 का देने को लेकर के कोई विचार नहीं है उनका। मतलब साफ उन्होंने कहा, अखबारों में भी आपने देखा होगा कोई विचार नहीं है, लेकिन शिक्षक अभ्यर्थियों में माहौल काफी गर्म है, खूब बोल रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी, चाहे वो महिला हो चाहे वह पुरुष हो। लेकिन एक बात तो है, जो बात जो चिंगारी जो ज्वलंत जो शब्द निकल रहे हैं महिला शिक्षक अभ्यर्थी के, उन शब्दों को सुननी चाहिए अभ्यर्थियों को, उन शब्दों को बिहार की जनताओं को सुननी चाहिए। आज काली करतूतों को मैं बताऊंगी और मैं यही किया है, मानहानि किया है हमारे साथ, सदन में झूठ बोला है, सदन में झूठ बोला है और कहता है कि बिहार के मंत्री सदन को गुमराह। सर, हम टीआरई 3 के कैंडिडेट हैं। सर, शिक्षा मंत्री सदन में सबके सामने झूठ बोलता है, सदन मंदिर होता है। आखिर महिला आखिर जो जहां जिस राज्य में बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ को लेकर के बड़ी बड़ी बातें की जाती है, वह महिला खुद चीख चीख कर बयां कर रही है कि बिहार की महिलाओं के साथ अन्याय हुआ है, बिहार की महिलाओं के साथ शोषण हुआ है, बिहार की महिलाओं को कह लीजिए कि नौकरी में प्राथमिकता न देकर बाहर वाले स्टेट के लोगों को नौकरी, क्या कुछ बेहोश होने की स्थिति में भी है। लेकिन क्या क्या किया जाए, अभ्यर्थी अपनी दर्द को साझा कर रही है, अपनी पीड़ा को बता रही है, साफ कहते हुए नजर आ रही हैं कि बिहार सरकार झूठ बोलती है, बिहार सरकार शिक्षा मंत्री सदन को गुमराह कर दिया है। और जानते हैं इसको लेकर के तमाम शिक्षक अभ्यर्थी अपनी बातों को लेकर खूब जोरदार आंदोलन कर रहे हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के क्या कुछ होने वाला है ये तो हम आगे आपको बताएंगे ही, इस आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ सकता है और क्या कुछ होगा वो तो बताएंगे ही। लेकिन आपको हम बताते चलें, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग करने वाले अभ्यर्थियों के समर्थन में अब नेता लोग भी उतर चुके हैं। अब नेताओं का भी कहना है कि बिहार सरकार ये कैसी सरकार है, जुमलेबाजों की सरकार है, डमरू बजाती है, क्या यही सुशासन की सरकार है जहां वैकेंसी के नाम पर खाली टीआरई का खेल खेला जाता है, वैकेंसी कुछ होता है और जो है कि सदन में कुछ और बयान किया जाता है। ये केवल मूर्ख बनाने का परंपरा है क्या?
तमाम बातें नेता लोग भी कह रहे हैं। वहीं पर सुनिए बंशीधर ब्रिजवासी एमएलसी साहब ने क्या कुछ कहा है और किस तरह से सप्लीमेंट्री रिजल्ट के अभ्यर्थियों का समर्थन करते हुए उन्होंने सरकार पर तंज कसा है। इस सरकार का क्या यूपी कनेक्शन है, ये एक अनुसंधान का विषय। और घर का बेटा बेकार है, यूपी वाले को रोजगार है, आज यही सुशासन की सरकार है, तो अब की वाला चुनाव में ये नौजवान सभी आपके लिए तैयार है। तो आपने सुना, शिक्षक अभ्यर्थी जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, वे तमाम अभ्यर्थी तो अपनी बात कह ही रहे हैं, उनके साथ साथ नेता लोग भी उनके साथ दे रहे हैं। अब लेकिन शिक्षक अभ्यर्थियों का एक बड़ा आरोप है कि शिक्षा मंत्री ने सदन को गुमराह किया है बीपीएससी टीआरई 3 के नाम पर। शिक्षा मंत्री झूठा है, झूठ बोलता है, खाली झूठ बोलता है, जी हां झूठ बोलता है, ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी चीख चीख कर मीडिया को अपनी बाइट देते हुए नजर आए। तो इसकी क्या प्रामाणिकता है? क्या सच में शिक्षा मंत्री के आंकड़े झूठा साबित हुआ? क्या सदन को शिक्षा मंत्री ने सच में गुमराह करने का काम किया? क्या आखिर हुआ क्या? शिक्षा मंत्री ने आखिर क्या कुछ कह दिया? तो साथियों, हम आपको बताते चलें, शिक्षक अभ्यर्थियों का आरोप है कि शिक्षा मंत्री ने सदन को गुमराह किया है और इस आरोप का वजह भी है। वजह यह है कि शिक्षा मंत्री ने हाल ही में सदन में आंकड़े प्रस्तुत करते हुए कहा कि जो टीआरई 3 का महोदय, सदन को उन्होंने कहा कि महोदय जो टीआरई 3 में बहाली आई थी 88,000 के लगभग, 88,000 उन्होंने कहा, 88,000 से अधिक ही उन्होंने कह दिया, 88,000 आया था। उस बहाली में हमने सबको नौकरी दे दिया और जिसका कट ऑफ नहीं जो पार करता है हम कहां से उसको देंगे। मतलब कि वो कह रहे थे अभ्यर्थी नहीं मिलता है, जबकि सच्चाई इसके विपरीत है। सच्चाई ये है कि यहां एक ही सीट पर, जो कह लीजिए कि एक ही रिक्ति पर रिक्ति एक और आदमी का चयन हो जा रहा है अलग अलग जगह पर। नहीं समझ में आया? देखिए क्या है, मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसका जो है कि रिजल्ट प्राथमिक में भी हो गया, माध्यमिक में भी हो गया, उसका रिजल्ट आगे भी क्लास में हो गया, उच्च माध्यमिक में। तो एक जो सीट पर एक ही आदमी का ना नौकरी होगा, तो बाकी एक ही आदमी का अगर 3 सीट पर रिजल्ट आ गया तो वो तो बर्बाद होगा। मतलब है कि मल्टीपल रिजल्ट देकर आंकड़ों का खेल खेला गया है, अभ्यर्थियों का आरोप है। और खास तौर पर अगर आप देखेंगे शिक्षा मंत्री के बयान से सदन में जो है कि वहां पर हंगामा भी खड़ा हो गया। संदीप सौरभ जी उन्होंने खास करके विरोध भी जताया कि आंकड़े सच्चाई धरातल पर मैच नहीं कर रहा है। तो सच्चाई के आंकड़े क्या हैं? देखिए, आपको हम बताते चलें कि बीपीएससी टीआरई 3 में 87,774 पदों पर कुल बहाली आई थी, जिसमें 21,000 के आसपास, 21,000 से मतलब संख्या इसकी जो है कि ज्यादा ही है, 21,000 कुछ संख्या जो है रिक्त रह गए हैं। अब भी 21,000 कुछ संख्या अब भी रिक्त रह गए हैं। मतलब अगर आप सोचिए तो 21,000 अब भी सीट खाली है, जिसको कि टीआरई 4 में जोड़ने की बात शिक्षा मंत्री कर रहे हैं। तो वहीं अभ्यर्थियों का कहना है जब रिक्ति है तो फिर हमको हमारा हक क्यों नहीं देते हैं, जहां शिक्षा मंत्री कहते हैं कि जो कट ऑफ पार नहीं करता है। तो अब सवाल है कि 120 में 102 अंक, 101 अंक ला करके अभ्यर्थी सड़क पर दर-दर की ठोकर खा रहा है, तो वहीं पर बाहर वाले लोग फर्जीवाड़ा को भी अंजाम देकर शिक्षक बन रहे हैं। हाल ही में आपने कल का भी हमने जो रिपोर्ट जारी किया था उसमें देखा किस तरह बेगूसराय में, किस तरह समस्तीपुर में फर्जीवाड़ा बीपीएससी टीआरई 3 में कर लोग किस तरह जो है कि शामिल हुए और पकड़ाए तो जेल के सलाखों में गए हैं। तो यहां पर योग्य अभ्यर्थियों के साथ अत्याचार हो रहा है, खास करके बिहार के युवाओं के साथ तो अत्याचार ही देखने को मिल रहा है। ये बात तमाम शिक्षक अभ्यर्थी कह रहे हैं। हम आपको बताते चलें, आंदोलन का सकारात्मक प्रभाव पड़ने जा रहा है। निश्चित तौर से आने वाले दिनों में सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ सकती है, क्योंकि हलचलें सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर काफी तेज हो गई है। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट की घोषणा हो जाए, रिजल्ट जारी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है और ये खुशी की बात होगी। जल्द ही हमें लगता है कुछ ना कुछ बेहतर होने की उम्मीद है। वहीं डोमिसाइल नीति को लेकर के माहौल काफी गर्म हो चुका है।
वहीं आने वाले समय में TRE-4 में किस प्रकार से डोमिसाइल के साथ बहाली होगी, इसको लेकर के भी नेता लोग कह रहे हैं। अगले वीडियो में हम डोमिसाइल के स्पेशल एक वीडियो जिसमें कि तमाम नेतागण, तमाम जो रिपोर्ट कह रही है, संभावनाएं क्या है, क्या कुछ हो सकता है, उसकी जानकारी हम आपको साझा करेंगे। तो जरूर देखिएगा अगला वो वीडियो। चलिए आज के वीडियो को यहीं पे करते हैं अंत। उससे पहले जाते जाते आपसे यही कहेंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि तमाम अपडेट्स आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।